हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर लिया है और इन तीनों चैप्टर्स को हमने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ भी अपलोड किया है। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो जाके प्लीज़ डाउनलोड करो। परसेंटेज का जो लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट क्लास है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। सेम एज प्रॉफिट लॉस का जो लास्ट क्लास है, उसके लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पूरे हफ्ते, पूरे 6 दिन के दौरान हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ख़त्म कर देंगे। पहला और दूसरा दिन ट्राई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को देने का और फिर अगले 4 दिन लगातार हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत आसान पूछा जाता है। मेन है हमें हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करना। कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी लॉजिकल भी बनते हैं। फिर भी हम पहले सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे क्योंकि ये पहले आता है और इसके बाद ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहे होंगे। आज बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी सिंपल इंटरेस्ट की। बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे होंगे हम। कल प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, जैसे कि 2019 जो अभी हुआ था एसएससी सीजीएल टीयर 1, वहाँ पे जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कल हम क्लास में ही सॉल्व कर रहे होंगे। ट्राई करेंगे कि कल लास्ट की क्लास से ही हम थोड़ा सा बेस बनाना स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, ताकि परसों के बाद, मतलब जब भी हम वेडनेसडे को क्लास लें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। पहले बात कर लेते हैं कुल बेसिक चीज़ों की कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पे। आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है PRT अपॉन 100 के। साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 के बराबर हो रखा है। P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। सेम एज R जो है वो रेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दर प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। T टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि समय को दिखाता है। और सिंपल इंटरेस्ट SI ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। दूसरा एक और होता है, जब भी किसी भी मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है, यानी कि A अमाउंट बन जाता है, यानी कि मिश्रधन। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट के ही हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास PRT अपॉन 100। इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है आगे। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वर्बली क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं मूलधन है 1000 रुपये। आपसे कह रहा है ब्याज है 20%, समय है 3 साल। तो बताओ साधारण ब्याज कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना। तो अब हम कह देंगे कि सिंपल कुछ नहीं करो, PRT अपॉन 100 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल हमें पता है 1000, रेट पता है 20, टाइम पता है 3 डिवाइड बाय 100। कैंसिल करोगे आप और आपके सामने आंसर होगा 600। क्लियर हो जाएगा कि 600 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। पर देखो, समझो, बेसिक से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पहुंच भी जाओगे और छोटे छोटे एग्जाम निकालने के लिए आसान भी है। पर जो माइंड सेटअप चाहिए हमें, जो डेवलप करना है कि किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस
पूरा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चीज़ों को कन्वर्ट करते थे और उसी से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते थे, जिससे बहुत आसान हो जाता था कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर समझो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं। फिर हमें सिर्फ उठाना है परसेंटेज वैल्यू 20% और 20% को हम कहते हैं 1/5। ठीक है ना? प्लीज़ ध्यान से समझिए, ये 1/5 दिखा क्या रहा है? तो बेस यूनिट जो होगा ये दिखा रहा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को, और ये जो ऊपर है ये दिखा रहा है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट को। बेस यूनिट दिखा रहा है प्रिंसिपल, ऊपर दिखा रहा है ब्याज, और ये कितने सालों का है तो हमें समझ में आएगा कि ये कितने साल की बात है, 1 साल की बात है। अगर प्रिंसिपल है 5 और उस पर ब्याज मिल रहा है 1 साल में 1, तो 3 साल में कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि यही मल्टीप्लाई बाय या तो 3 कर दो क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, या तो समझो कि 5 यूनिट दिखाया जा रहा है प्रिंसिपल को, एक है 1 साल का इंटरेस्ट, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। आप कह सकते हो 5 यूनिट अगर दिखा रहा है 1000 को, तो 3 यूनिट का मान बताओ कितना? 5 यूनिट 1000 को दिखाएगा तो 1 यूनिट 200 को दिखाएगा, तो 3 यूनिट दिखा देगा 600 को। फिर से देखो, ये सब अगर आपको करके देखने की ज़रूरत पड़ रही है ना कि प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना है, साधारण ब्याज इतना है, तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को करने का। अगर आप ये परसेंटेज वाला लॉजिक फिट करना चाहते हो तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सके हम अपना, नहीं तो हम ये बेसिक लॉजिक लेके नहीं चले जाते, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 करके। अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करके उस लॉजिक से जा रहे हो तो याद रखो कि हमें सिर्फ ये बातें लिखनी पड़े बस। 5 यूनिट बराबर है 1000, तो 3 यूनिट का मान कितना? ये चीज़ें हमें इतना अच्छे से समझ में आ जाएं कि हम डायरेक्ट 5 यूनिट का मान इतना, 3 यूनिट का मान इतना और करके आंसर लगा दें। नहीं तो फिर तो ज़्यादा बेटर है कि आप बेसिक से ही जाओ, गलती के भी चांसेस कम होंगे और अपने आंसर तक पहुंच भी जाओगे। और मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल बेसिक से जाए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाई फाई देखने की। पर अगर कोई वाकई में सीजीएल वगैरह को तोड़ने का हौसला रखता है तो फिर वो इस तरीके में आए, और फिर उसको समझने की ज़रूरत भी है क्योंकि Tier 2 आपसे ऐसे नहीं निकलने वाला। भले ही हम बेसिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, पर आगे चल के हमें उस लेवल पे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी हम बेसिक्स क्लास चल रहे हैं, लेकिन आगे धीमे धीमे हम भी अपनी क्लास को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन ले रखे हैं लगभग 10 क्वेश्चन हैं और बहुत आसान क्वेश्चन ले रखे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपसे कह रहे हैं 6000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 3 बातें यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 संख्याएं दिख रहे हैं, इनके बारे में समझ लो कि ये क्या क्या है। 6000 रुपये यानी कि ये 6000 जो है वो मूलधन है आपका, प्रिंसिपल। 6% प्रतिवर्ष, जिसके पीछे परसेंटेज लगा वो हमेशा रेट % होगा, तो ये है दर आपका। 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, समय 2 साल, और फिर पूछा क्या है? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। फिर से आप वैसे ही जा सकते हो, कह सकते हो कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। वैल्यू पुट करोगे 6000 गुणे 6 गुणे 2/100, 720 आपका आंसर दिखा देगा। 6 6 36 दूनी 72 और एक 0 बच रहा होगा, तो 720 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? अब आप समझ सकते थे कि अगर रेट % 6 है तो लिखा जा सकता था 6/100, कह सकते थे। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता था 6/100। फिर समझते थे कि अगर 6/100 लिखा जा रहा है 1 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो लिख जाएगा 12/100, और ये 100 यूनिट है मूलधन। 100 यूनिट अगर दिखा रहा है 6000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई है 60, तो 12 छंग 72, और 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा
सॉरी 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 720 और आपका आंसर मिल जाएगा पकड़ में। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसके थ्रू ही जाओ, लेकिन वाकई में जो पढ़ चुके हैं एक दो बार, जिनको ये बातें बहुत ठीक लग रही हैं, तो वो इसको देख सकते हैं कि ऐसे भी आंसर तुरंत निकल सकता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है आगे चल के। मैं धीमे धीमे इसके बारे में डिस्कस करता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, बताओ जरा आंसर कितना। कह रहा है 5,000 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाएंगे। अब आपसे इसने पूछ रखा है दर प्रतिशत बताना है आपको, और दिया क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, ठीक है। ये दिया हुआ है टाइम 4 वर्ष, 6,000 हो जाने का मतलब अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन कितना, 6,000। क्लियर है ये बात। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम जानते थे साधारण ब्याज के लिए 2 तरीके होते थे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का वो पूरा फॉर्मूला PRT/100, और दूसरा तरीका था कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो वो भी तो सिंपल इंटरेस्ट बताया था हमने। तो साधारण ब्याज जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 6,000, प्रिंसिपल है 5,000, तो साधारण ब्याज कितना, तो आप कहोगे साधारण ब्याज निकल के आया है 1,000। देखिए ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 4 साल, साधारण ब्याज है हमारे पास 1,000, और SI इक्वल टू होता है PRT/100। याद रखिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मिनिमम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पता है प्रिंसिपल, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अब आप रेट परसेंट अपना निकाल सकते हो, ये तीनों चीज़ें आप पुट करो। साधारण ब्याज 1,000 है, मूलधन है 5,000, रेट हमें पता लगाना है तो R एज इट इज पुट किया, T का वैल्यू 4 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से जाएगा ये, रेट निकल के यहाँ पे आ जाएगा 100/20 कैंसिल होगा, और हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा 5%। 5% इस क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि साधारण ब्याज जो है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और दूसरा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 लगाने के लिए मिनिमम हमें 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन, मिश्रधन और टाइम पता हो, सेम एज अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है या निकाला गया है और इन तीनों में कुछ पूछा गया है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट जरूर पता होना चाहिए, बिना उसके हम आंसर अपना नहीं बता सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,400 रुपये 10% की दर पर 240 रुपये ब्याज देते हैं कितनी अवधि में। अब देखो प्रिंसिपल जो है वो है 2,400, ठीक है, आपसे रेट क्या रखा है 10%, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया इस बार कितना 240, और पूछ क्या रहा है आपसे, टाइम बता दो। मेरे ख्याल से बताया जा सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 240, प्रिंसिपल है 2400, रेट है 10%, टाइम पता लगा रहे हैं, डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, 24 से पूरा कैंसिल, और टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1 साल। हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 साल में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही होंगी। 1 ईयर हो जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम। सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और इसी तरह होते जाएंगे। थोड़ा सा आगे चल के हमने चेंज भी किए हैं क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। जब टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा हो तब क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपसे मूलधन पूछा गया है, कह रहा है 3.5 वर्षों में 4% की दर पर कितने मूलधन का मिश्रधन 570 होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे बताओ मुझे, सोचो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं अगर आप ठीक से देखो तो। पहला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
ये दो ही तो फॉर्मूले हैं और हमें निकालना क्या है, हमें p का मान निकालना है। और गिवन क्या क्या है हमारे पास, टाइम पता है हमें 3/1/2, रेट पता है हमें 4% और पता क्या है, अमाउंट पता है 570। प्लीज ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज हमें नहीं पता है और ना ही साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट तो पता होना ही चाहिए, पर हमें पता नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे और कहेंगे a माइनस पी बराबर होगा PRT/100 के। कह सकते हैं क्या, साधारण ब्याज की जगह हमने सिर्फ a माइनस पी पुट कर दिया है। अब a माइनस पी पुट करने से हुआ क्या, ये देखो पूरे क्वेश्चन में साधारण ब्याज हट गया और अब तीन चीज़ें आ गई, टाइम, रेट और अमाउंट, जो तीनों चीज़ें हमें पता है। वैल्यू उठा के पुट करो और p का मान निकालो। देखो लिखते हैं 570 माइनस पी बराबर p मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 को 3/1/2 को लिखेंगे 7/2 और बेस पे लिखा है 100। सॉल्व करो जरा इसको। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो p का मान देखते हैं कितना आ रहा है। 50 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 नीचे चला जाएगा, 570 माइनस p इक्वल टू यहाँ पे है 7p/50, ये लिखा हुआ है। अब p को एक साइड लेके आओ, आप इसको लिख सकते हो 570 इक्वल टू 7p/50 माइनस p। सॉल्व करो इसको और देखो p का मान कितना निकल के आ रहा है और वो आपका फाइनल आंसर बना रहा होगा। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था कि साधारण ब्याज की जगह हमें a माइनस पी पुट करना था और फिर एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता और इसके साथ में आपका आंसर निकल के आ जाता। अच्छा, अब एक तो ये बेसिक हो गया जो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन फाइनल कर लोगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। पर अब एक बात समझो, होगा क्या, अगर हम इसको अपने बेसिक लॉजिक से करें तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। मतलब क्या है, जो मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज से आप चेंज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। जो परसेंट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4%, इसको हम लिख सकते हैं 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। ठीक है, 4/100 हमें क्या दिखा रहा है, अभी नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल और ऊपर वाला वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है कितने साल का, 1 साल का। क्लियर है, लेकिन हमें इंटरेस्ट चाहिए कितने, 3.5 साल का। 3.5 साल का इंटरेस्ट दिखाने के लिए 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही तो होगा 3.5 साल। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, ऊपर 2 बचेगा, 2 से 100 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 7/50। 7/50 नीचे वाली वैल्यू दिखा रही होगी प्रिंसिपल और ऊपर वाला वैल्यू दिखा रहा होगा इंटरेस्ट, कितने साल का, 3.5 साल का। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ा जाता है तो बनेगा क्या, तब बनता है अमाउंट, और अमाउंट जुड़ के कितना बन रहा है, 57। और आप कह सकते हो अमाउंट 57 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 570 को। अगर 57 रिप्रेजेंट कर रहा है 570 को, देन आपसे पूछा है कि 50 यूनिट यानी कि प्रिंसिपल का मान कितना, तो 1 यूनिट दिखा रहा है 10 को और प्रिंसिपल 50 यूनिट कितने को दिखा रहा होगा, आंसर हो जाएगा आपका 500 को, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब एक बार देखना है यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और अब भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो ये चीज़ अब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बेसिक से आप लेके जा सकते हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले होते हैं और सिंपल इंटरेस्ट a माइनस पी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने a माइनस पी लिखा और इसको लिख दिया है PRT/100 के बराबर। ये तीनों मान आपके सामने है, कैलकुलेट करोगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही आंसर देखो कितनी जल्दी निकल के आ रहा है, बस अगर परसेंटेज को हमने चेंज कर लिया है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। ओके, बेसिक से पहले चलते हैं। 3 गुना होने का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो मिश्रधन जो है वो 300 हो जाए। ठीक है, कितना बढ़ रहा है तो आप कहोगे 200 बढ़ रहा है। जो बढ़ता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 200। ये सारी चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है। प्रिंसिपल 100 माना, 3 गुना बढ़ा दिया तो मिश्रधन मिल गया 300, दोनों के बीच का अंतर हमने मान लिया 200, जो कि साधारण ब्याज को दिखा रहा है। ओके, आपको रेट दिया गया है 8% और आपसे पूछा जा रहा है टाइम बता दो कितना। निकाल सकते हैं, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज है 200, मूलधन लिया है 100, दर है 8, समय बताना है कितना होगा। सॉल्व करो और टी का मान देखो कितना आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा 200/8। सॉल्व करो और ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप ये बातें अब धीमे धीमे क्लियर होती जा रही होंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। अच्छा, इसको ना आप अगर चाहते तो वैसे भी जा सकते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले फ्रैक्शन वाले मेथड से, उसको भी देख लेते हैं। देखो एक बार साइड में 8% का मतलब 8/100। अगर इसको आप 4 से कैंसिल भी करते हो तो ये निकल के आएगा 2/25। 2/25 का मतलब समझो, 25 यूनिट दिखा रहा है मूलधन प्रिंसिपल और 2 यूनिट क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने साल का, तो आप कहोगे सिर्फ 1 साल का अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है 2/25। 2 है इंटरेस्ट और 25 क्या है, मूलधन है। हमसे कह रहा है 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब जब इंटरेस्ट 2 गुना होगा तभी तो 3 गुना हो पाएगा। तो कितने का गुणा किया जाए ताकि ऊपर जो है वो 50 आ जाए, क्योंकि नीचे 25 रखा है तो ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 50 चाहिए, तभी तो 2 गुना हो पाएगा। इंटरेस्ट 50 दिखाने के लिए आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। और कहोगे कि अगर यहाँ पे 25 से गुणा किया जाए तो ये 25 दिखाएगा साल को, ये है 1 साल का इंटरेस्ट और बेस पे रखा हुआ है प्रिंसिपल, इसीलिए यहाँ पे 25 साल निकल के आ रहा होगा जब आप सॉल्व करोगे इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा लेवल वाली बात है, पर अगर ये समझोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो बेसिक से तो हम सारे क्वेश्चन लगा ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, कितने वर्षों में एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। फिर से 3 गुनी का कॉन्सेप्ट है, तो प्रिंसिपल कितना लेना है, 100 ले लो, अमाउंट हो जाएगा 300, तो इंटरेस्ट कितना, तो कहोगे 200। ठीक है, रेट कितना दे रखा है 10%, तो बता दो टाइम कितना निकल के आएगा। सेम क्वेश्चन जो अभी लगाया वैसे ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 200, 100, 10 और T अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, T का मान आ जाएगा 20 साल। 20 सालों में ऐसा हो जाएगा कि कोई धनराशि अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी 10% साधारण ब्याज की दर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। ओके, एक धनराशि 12.5 साल में स्वयं की 2 गुनी होती है, तो कितने साल में वह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कोई धनराशि है 12.5 साल में 2 गुनी हो रही है, तो 3 गुनी कितने दिनों में हो जाएगी। बेसिक से बताता हूँ पहले तो, और फिर बताऊँगा डायरेक्ट लॉजिक ही करना, क्योंकि बेसिक से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। आप कहोगे प्रिंसिपल 100, पहले तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे वाला 2 गुना हो रहा है मतलब अमाउंट है 200, साधारण ब्याज निकल के आया हमारे सामने फिर से 100, टाइम दे रखा है 12.5 और आपसे पूछ रहा है रेट। यहाँ से तो आप पहले से रेट निकाल सकते हो। ठीक है, रेट निकलने के बाद जब रेट समझ में आ जाएगा आपको ना, ये वाला जो रेट निकल के आएगा वो आप यहाँ पुट करोगे। ये दूसरा क्वेश्चन अब जनरेट हो रहा है यहाँ से, तो कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिंसिपल तो 100 ही ले लो, लेकिन अब अमाउंट कितना चाहिए, 300 चाहिए।
मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 होगा। और रेट ये वाला उठाना है आपको, पुराना वाला, और बताना क्या है कि टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन को मिक्स करके ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया गया है। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देख रहे होगे कि 2 बार आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब आप रिजल्ट निकाल पाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हम रेट परसेंटेज निकालेंगे। रेट परसेंट का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे, देन आपसे पूछ रहा है कि अब टाइम बताओ। रेट तो मिल गया उसको, दूसरे के हिसाब से अब आपको टाइम बताना पड़ेगा। ये होगा आपका आंसर। इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो कैसे करना है। हमें समझना है कि मूलधन अभी 1 है, 12.5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। इसको इस तरह लिखेंगे, 12.5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से फिर यहाँ जाओ और लिखो कितने वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। अभी आपसे कह रहा है 1 से 2 गुना होने में 12.5 साल लग रहे हैं, 1 से 3 होने में कितने साल लगेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। या तो इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, ऐसे रुको, ऐसे और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। बिल्कुल ऐसे करें जिससे आपको ज़्यादा आसान हो समझने में, वो ज़्यादा बेटर है। देखो 1 से 2 हो रहा है कितने सालों में, तो 12.5 सालों में। फिर कह रहा है 1 से 3 कितने सालों में होगा, ये पूछे जा रहा है। ये क्वेश्चन है, बस इतना सा है। 1 से 2 हो रहा है 12.5 सालों में, तो 1 से 3 कितने सालों में होगा। अब हमें देखना क्या है कि 1 से बढ़ के 2 हो गया, कितना बढ़ा, तो कहोगे 1 बढ़ा। और 1 कितने सालों में बढ़ा, तो कहोगे 1 बढ़ा है 12.5 सालों में। बस इतनी सी बात है। फिर 1 से 3 होना है, यानी कि कितना बढ़ना है, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट बढ़ने में 12.5 साल लग रहे हैं, तो 2 यूनिट बढ़ने में कितने साल लगेंगे। देन आंसर हो जाएगा 1 यूनिट 12.5 में बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट बढ़ने में 25 साल लगेंगे। और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 25। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे निकल के आ रहा होगा 25 साल। होप अब ये बात क्लियर होगी कि बेसिक से करोगे तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, और लॉजिक से जाओगे तो आप 1 बार में ही डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगले भी क्वेश्चन शायद इस तरह के हैं, उनको देखते हैं। देखिए ओके, ये थोड़े से चेंज है। किसी धनराशि पर 7 वर्षों का साधारण ब्याज है 14/25। 7 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 14/25 है। अब देखो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 14/25, ये दिखा रहा है 25 प्रिंसिपल और ये दिखा रहा है इंटरेस्ट। 7 साल दे रखे हैं, तीनों चीज़ें हमें दे दी हैं। प्रिंसिपल है 25, टाइम दे रखा है 7 साल, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें 14। और आपसे पूछ क्या रहा होगा, जो बचा हुआ है दर पूछा जा रहा होगा। रेट आप बता दोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आपका आंसर हो जाएगा। याद रखो, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज उस राशि का 14/25 है, तो आपको समझना होगा साधारण ब्याज जो है उस राशि का 14/25 है। मतलब साधारण ब्याज ऊपर वाली वैल्यू है और 25 जो है वो प्रिंसिपल है, जिसको राशि कहा जा रहा है, और वो है नीचे वाली वैल्यू। क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट का आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, और अब खुद से इसको ट्राई करना, मैं आपको फाइनल आंसर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम, लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग है। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल होगा 9 और सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, 4। अब क्या कह रहा है, समय और ब्याज की दर बराबर है। मतलब रेट जो है वो बराबर है किसके, टाइम के। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। वैल्यू पुट करते हैं। साधारण ब्याज 4, मूलधन है 9, रेट और टाइम बराबर है, और हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालना है। तो लिखते हैं रेट और टाइम बराबर है रेट के, तो टी की जगह भी हमने क्या लिख दिया, R डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो आएगा R² = 400/9। देन R का वैल्यू अगर देखोगे तो ऊपर 20/3, और ये लगा दोगे परसेंटेज। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 16 से ही 2/3%।
और ये होगा आपका फाइनल आंसर। 16 से सॉरी 6×18 से ही 2/3 6 से ही 2/3 आपका फाइनल आंसर होगा। मैं 100/3 निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी जिससे 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। वह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी जिससे 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। फिर से प्रिंसिपल है 5 और इंटरेस्ट मूलधन कितना, तो 2, टाइम कितना 10, और आपसे पूछा क्या है रेट, बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें 2, प्रिंसिपल है 5, रेट हमें बताना है, टाइम है 10, डिवाइड बाय 100, कैंसिल होगा तो रेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4%, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आज हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात की थी क्योंकि पहला क्लास था आज सिंपल इंटरेस्ट का। कल थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन जो इसमें जनरेट होते हैं, जो वाकई में अच्छे कहलाते हैं क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए रिसेंटली क्वेश्चन है वो सारे हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। परसों से हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब स्टार्ट होगा तब वाकई में आपको समझ में आएगा कि हाँ अब कोई चीज़ आपको पढ़ने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक होता है, तो बस बेसिक चीज़ें ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। कल मिलते हैं और कल हम लोग इसका सेकंड क्लास कर रहे होंगे। थैंक यू।